सबको जय मसीह की। फिर एक बार मैं आप सभी का ऑनलाइन वर्चुअल संडे सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं और परमेश्वर की ओर हम देखें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम कुछ समय आपकी स्तुति और आराधना और आपके वचन से सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन से और दिल से बात करिए पिता। आज हमारी हृदय में जो भी ज़रूरतें हैं उनको समझने में और आप हमें पूरी होने में मदद करिए। धन्यवाद देते हैं और ये सभा को आपके अधीन में रखते हैं। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हम सभी से बात करें और आप हमें हमारा दिल खोलने में और आपके वचन को सुनने में आप हमें फिर एक बार मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने ये वक्त लिया जहाँ पे आप सब आ सके और परमेश्वर की महिमा कर पाए। आज हमारे बीच में भाई अमर हैं जो कि भुवनेश्वर से हैं, और हमारे बीच में जो भाई अमर वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना में अगुवाई करेंगे। स्तुति और आराधना के बाद हमारे बीच में भाई विनोद हैं जो कि परमेश्वर का वचन को हमारे साथ आज शेयर करेंगे। भाई विनोद जो है सेंट्रल बाइबल कॉलेज नई दिल्ली से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है और अभी समलखा में वो एक कलीसिया की वो देखभाल कर रहे हैं, वो वहाँ के पास्टर हैं। और साथ में वो आज आप जो वीडियो देख रहे हैं या इससे पहले आपने जो वीडियोस भी आपने देखे हैं, इसकी मदद भाई विनोद ने हम कर रहे हैं। वो ऑलमोस्ट नोएडा के पास वो रहते हैं, लेकिन वो जब कभी भी संडे सर्विस की करने की ज़रूरत होती है वो हमारी कलीसिया को वो मदद करते हैं। मैं परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि जब भाई अमर और विनोद जब परमेश्वर के वचन में स्तुति और आराधना में अगुवाई करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको धन्यवाद। जाने से पहले फिर एक बार जितने भी 10th और 12th के जो बच्चे पास हुए हैं, फिर एक बार आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।
ये जीवन एक आराधना बन जाए। आइए हम ये गीत गाते हैं।
Thank you, Lord. You are our life. तू है जीवन मेरा, तू ही तो है मेरा जान। तू है जीवन मेरा, तू ही तो है मेरी जान। तेरे जैसा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, कहीं भी नहीं। मेरा विश्वास है तुम सा कोई नहीं। तुम सा Hallelujah. Thank you, Lord. आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आपने स्तुति आराधना के समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार मौका दिया है कि मैं आप लोगों के बीच परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। साथ ही पास्टर सपन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया था कि मैं आज इस समय परमेश्वर के वचन को आपके बीच रख सकूँ। वचन में जाने से पहले मैं कुछ
आपके मन में रखना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को अच्छी तरह समझें और अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को परखें। आज का जो मेरा विषय है धर्मी जन के जीवन के ऊपर है कि धर्मी जन जो होते हैं वो क्यों उनके जीवन में परेशानियां आती हैं। अगर हम धर्मी हैं, परमेश्वर की हर एक बात को मानते हैं और परमेश्वर की राह पर चलते हैं, उसकी हर एक आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? और जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम क्या करते हैं? हमारी जो प्रतिक्रिया है परमेश्वर के प्रति, हम कैसे व्यवहार करते हैं जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। आइए हम लोग वचन से देखेंगे। आयुब की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका पहली आयत से हम लोग 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। आयुब उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और इस प्रकार बाइबल बताती है, उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब आयुब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से आयुब सदैव किया करता था। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय महान परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे सम्मुख लाते हैं, तेरे हुजूरी में लाते हैं महान परमेश्वर। इस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हम सभी से बात कीजिए महान परमेश्वर। प्रभु मेरे मुंह को छिपा के तू अपनी पवित्र आत्मा द्वारा हम सभी से बात कर महान परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि निरंतर तू हमारे साथ रहते हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। अभी जब हमने ये आयुब का पहला अध्याय और उसका पहला आयत से 5वीं आयत तक हमने पढ़ा और हम देखते हैं कि जो आयुब का पहला अध्याय उसकी पहली आयत है, हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आयुब कैसा व्यक्ति था। यहाँ बाइबल हमें बताती है कि वह उस देश का रहने वाला था और परमेश्वर के प्रति खरा और सीधा मन वाला था और परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष था और बुराई से दूर रहने वाला, यानी कि एक धर्मी मनुष्य था जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की राह पर चलता था और उसमें कोई भी अशुद्ध बात नहीं थी। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि हाँ आयुब जो है अधर्मी मनुष्य है। और जब हम दूसरी और तीसरी आयत को देखते हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने उसको कैसी आशीषों से और किस किस प्रकार की आशीषों से परमेश्वर ने उसको भर रखा था और उसकी संपत्ति के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कितनी बहुतायत से आशीष दी थी। और यहाँ तक कि जिस देश में वो रहता था और वो इतना ज्यादा उसकी संपत्ति जो है बहुत ही ज्यादा थी उस देश में। और हम जब आगे पढ़ते हैं तो हमें चौथी और उसकी 5वीं आयत में ये देखने को मिलता है कि जो उसके बेटे और बेटियां हैं वो जब भी उनके खाने पीने के दिन थे तो बड़े एकजुट होकर खाते पीते थे और वो अपनी बहनों को भी निमंत्रण देते थे। और जब उनके खाने पीने के दिन पूरे हो जाते थे तब जो आयुब है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को इकट्ठा करता, अपने बेटियों को इकट्ठा करता और उनकी गिनती के अनुसार बाइबल बताती है कि उनकी गिनती के अनुसार जो है उनके लिए होम बलि चढ़ाता था। वो सोचता था कि कहीं उनके बेटों ने या
उनकी बेटियों ने परमेश्वर के प्रति कोई भूल चूक किया, कोई पाप किया हो, उसकी क्षमा के लिए हमेशा, यहाँ बाइबल हमें पहले अध्याय उसके 5वें वचन में हमें देखने को मिलता है कि जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब आयुब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि आयुब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। इसी रीति से आयुब सदैव किया करता था। हम देखते हैं कि आयुब जो है ऐसे ही, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा जब भी उनके खाने पीने के दिन पूरे हो जाते थे, आयुब जो है अपने परिवार को इकट्ठा करता, अपने बेटे बेटियों को इकट्ठा करता था, उनकी गिनती के अनुसार उनके लिए परमेश्वर को होम बलि चढ़ाता था। हम जब आयुब की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जब हम 6 से 12वें वचन तक पढ़ते हैं और इस प्रकार लिखा है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, तू सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना डालना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। पहले अध्याय में उसकी 6ठी आयत से 12वीं आयत तक हम देखते हैं, तो यहाँ परमेश्वर और शैतान के बीच में कुछ वार्तालाप और बातें हो रही है और परमेश्वर 8वें वचन में इस प्रकार शैतान से कहते हैं कि ऐसा लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि आयुब के जैसा व्यक्ति कोई भी नहीं है। परमेश्वर उसके तुल्य जैसा कोई खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई भी नहीं है। हम देखते हैं कि 6 से 12वीं आयत तक हम देखते हैं कि शैतान और परमेश्वर के बीच जो वार्तालाप होता है, यहाँ से जो है हम देखते हैं कि आयुब के जीवन में परेशानियों का आरंभ होता है। जबकि हमने अभी पढ़ा पहली आयत से 5वीं आयत तक कि वो कैसा भय मानने वाला व्यक्ति था और कैसा धर्मी मनुष्य था। लेकिन हम जब आगे देखते हैं उसके पहले ही अध्याय में उसके 13वीं आयत और आयत से और उसके 22वीं आयत तक कि उससे जो है आयुब के जीवन से उसकी संपत्ति, उसके जो बच्चे हैं और उसके जितना भी उसके पास संपत्ति था वो सब उससे ले लिया जाता है। और यहाँ तक कि जब इतना धर्मी होने के बाद भी, इतना परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति जो है उसके जीवन में सब कुछ ले लिया जाता है। ऐसे हमारे जीवन में भी जब परेशानियां आती हैं, हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो हम घबरा जाते हैं। हम लोग, हमारे मन में
सवाल आने लगता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आ रही है। हम तो दिन रात परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं। और जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम अपने जीवन को जांचने लगते हैं कि हमने ऐसी क्या गलती की है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ बुरा हो रहा है। बहुत से सवाल हमारे मनों में उठते हैं, लेकिन हम जब आयुब उसका पहले अध्याय उसका 21 से 22वां आयत जब हम पढ़ते हैं, जब आयुब से सब कुछ ले लिया जाता है, उसके पास जितनी भी संपत्ति है, उसके जितने भी बेटे बेटियां थे, सब कुछ ले लिया जाता है। यहाँ किसी आयत में इस प्रकार आयुब कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी आयुब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हम जब 21वीं और 22वीं आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आयुब के जीवन में इतना कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर पे दोष नहीं लगाता कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। हम लोग हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं, हम में से बहुत लोग परमेश्वर से सवाल करने लग जाते हैं कि खुदा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। हम लोग सवाल करने पे लग जाते हैं, लेकिन हम जब आयुब के जीवन में देखते हैं कि इतना धर्मी होने के बाद भी परमेश्वर पे वो दोष नहीं लगाता। वो कहता है कि मैं माँ के पेट से नंगा आया था और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, और यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया। और जब वो ये बात बोलता भी है तो भी बाइबल हमें बताते हैं कि इसमें वह दोषी नहीं ठहरता। हमें यहाँ दो चीजों को देखने को मिलता है। पहली चीज, शैतान जो है परमेश्वर को जो चैलेंज कह के करता है कि जब तो आयुब से जब उसका सब कुछ ले लिया जाएगा, तब आयुब जो है परमेश्वर को इनकार करेगा या उसकी बुराई करेगा। लेकिन यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि आयुब जो है परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और यहाँ शैतान जो है उसको नीचा किया जाता है। हम लोग यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसकी 33वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 33वीं आयत, और बाइबल इस प्रकार बताती है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये वचन हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि संसार में तुम्हें कलेश जरूर होगा, परेशानियां जरूर आएंगी। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है, हम जब भी परीक्षाओं में पढ़ते हैं, परखे जाते हैं, हमारे परिवार में जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है या कोई बीमारी आती है, हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और परमेश्वर से पूछने लगते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है, यूहन्ना उसके 16वें अध्याय उसकी 33वें वचन में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु अपने चेलों से कह रहे हैं कि संसार में जो है तुम्हें परेशानियां जरूर आएंगी, मुसीबतें जरूर आएंगी, लेकिन हमें घबराना नहीं। प्रभु का वचन कहता है हमें ढाढ़स बांधना है। और हम सोचते हैं कि परेशानियां और तकलीफ और बीमारियां सिर्फ पापी मनुष्य के जीवन में आती हैं, ये सच है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मनुष्य पापी है उसी के जीवन में परेशानियां तकलीफ आए। कई बार ऐसा होता है कि जो मसीह जीवन भी, जो धार्मिक जीवन है,
जो हम धार्मिक जीवन जीते हैं, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहते हैं, हमारे जीवन में भी परेशानियां और तकलीफ आती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुरे लोगों के जीवन में ही परेशानियां और तकलीफें आए, हम मसीह जीवन में भी तकलीफें आती हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में परेशानियां और तकलीफें आती हैं तो हमारा बर्ताव परमेश्वर के प्रति क्या होना चाहिए? जब मसीह जीवन में हमें परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो हमारी जो परमेश्वर के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो क्या होनी चाहिए? और जब मसीह जीवन में परेशानियां आती हैं तो हमेशा हम लोग एक सवाल के साथ ठहर जाते हैं कि आखिर क्यों। हम सब पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा और तीसरी आयत हम लोग पढ़ेंगे। और बाइबल इस प्रकार बताती है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन। जब भी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं हमें इसे आनंद की बात समझनी चाहिए। पहला अध्याय, दूसरा और तीसरी आयत इस प्रकार कहता है कि हम जब भी नाना प्रकार की बीमारियों में पड़ते हैं, हमारे जीवन, आत्मिक जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, या हम किसी बहुत ही ज्यादा परेशानी में है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, यहाँ वचन कहता है कि हमें इसे बड़े आनंद की बात समझनी चाहिए, ताकि हमारे परखे जाने से हमारा जो विश्वास है वह उसमें क्या हो, धीरज उत्पन्न हो। हमारे परखे जाने से हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर के प्रति धीरज उत्पन्न हो, और इसे हमें क्या, आनंद की बात समझनी चाहिए। इसलिए जब भी हमें हमारे जीवन में परेशानियां या तकलीफें आती हैं तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि धीरज रखना है और परमेश्वर के काम को हमारे अंदर होने देना। जब हम 38वें अध्याय में देखते हैं, जब परमेश्वर आयुब से बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के बारे में और अच्छी तरह और पहले से और ज्यादा परमेश्वर को जानता है। जब परमेश्वर उसको आयुब को बातें करते हैं और उसे बताते हैं, तो आयुब, हम देखते हैं कि आयुब, जब हम 42वीं उसके पहली आयत से 6ठी आयत तक हम पढ़ते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि आयुब जो है वो परमेश्वर के बारे में और बेहतर तरीके से जानता है। जब उसके आयुब के जीवन से सब कुछ ले लिया गया था, तब वो और परमेश्वर जब उसको दर्शन देते हैं और परमेश्वर उससे बातें करते हैं, तो हम देखते हैं कि आयुब जो है और पहले से बेहतर, पहले से और ज्यादा परमेश्वर में आगे बढ़ता है और परमेश्वर को और अच्छी तरह जानता है। यहाँ हम जब पढ़ते हैं 42वीं अध्याय उसके पहले वचन से, तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा तू कौन है, तो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिसको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। हम जब तीसरा वचन पढ़ते हैं तो यहाँ जो है हमें देखने को मिलता है कि आयुब ने जो कुछ भी बातें कही, सब कुछ अज्ञानता में कही। लेकिन जब हम देखते हैं परमेश्वर ने आयुब को दर्शन दिया, जब हम 38वीं आयत से अगर हम पढ़ें, 38वें अध्याय से जब हम पढ़ें, तो हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर जब अपने बारे में आयुब को प्रकट करता है, अपने आप को प्रकट करता है, तो आयुब और पहले से ज्यादा परमेश्वर को जानने वाला बना और बेहतर जानने वाला बना।
लेकिन जब हम अपने जीवन में परेशानियां आती हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो परेशानियों के दौरान भी परमेश्वर को और ज्यादा बेहतर जानने वाला बना, और उसके जीवन में था परमेश्वर ने उसको और आशीषित किया ताकि वो परमेश्वर को और बेहतर रीति से जाने। इसलिए जब भी हमारे जीवन में परेशानियां आए या तकलीफें आए या हमारे जीवन में जब भी हमें परखा जाता है, जब भी हमें परखा जाता है, हमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होता है। हमारे जीवन में जरूर परेशानियां हैं। प्रभु यीशु मसीह जब हम यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने चेलों से कहते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां आना अवश्य है, हमें घबराना नहीं, हमें ढाढ़स रखना है, परमेश्वर में विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। अगर हमारे जीवन में भी कुछ भी गलत होता है तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है। ये सिर्फ परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमें जानने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है परमेश्वर उसे हमें हमारे भले के लिए इस्तेमाल करता है। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु जिन लोगों ने सुना है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनसे बात कर महान परमेश्वर, आशीषित कर महान परमेश्वर, ताकि जब भी हमारे जीवन में परेशानियां आए या जब भी हमें परखा जाता है प्रभु या तकलीफें आती हैं प्रभु, हम घबराएं नहीं बल्कि और प्रभु तुझमें और अच्छे जानने वाले बने, तेरी नजदीकता में और बढ़ने पा सके महान परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना विनती प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु इस समय प्रभु महामारी के समय प्रभु तू संभाल महान परमेश्वर, और हर एक कमी घटी को तू पूरा कर। उसके लिए प्रार्थना विनती प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण